मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ चैनल जो संजीदा और बाशऊर अफराद में अपना एक अलग मुकाम बना चुका है और आज़ाद सहाफ़त के लिए, बेबाक सहाफ़त के लिए जाना जाता है। अगर आप भी रिसाइट टुडे न्यूज़ की कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं या रिसाइट टुडे को कोई मशवरा देना चाहते हैं या रिसाइट टुडे से जुड़ना चाहते हैं, रिसाइट टुडे को लेकर कोई मुद्दा अगर आपके पास है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर सेंड करें। इन दिनों शहर में सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी सुकून, और सुकून की वजह जो है वो कंप्लेन है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आज जिस शख्सियत ने इस चीज़ की पहल की, इम्तियाज़ कमाल साहब उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और मुहिब्बान आसिफ शेख के रुकन हैं, और जिनकी कोशिश ये है कि मालेगांव शहर में ज़ातियात की जो बहसें हैं, सियासत है, वो ख़त्म होकर तामीरी सियासत जो है वो परवान चढ़े। और रिसाइट टुडे आज उनसे इस मामले पर बात करना चाहता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिसाइट टुडे न्यूज़ में, और जानना चाहेंगे कि किस तरीके का मामला जो इस वक्त शहर में चल रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कदम जो है इस वक्त उठा रहे हैं। आज शहर में जिस तरीके की सियासत चल रही है, जिस तरीके के अवामी मामलात पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस तरीके के अवामी ज़रूरियात पेंडिंग पड़ी हुई है, इस तरीके की सियासत हमें इजाज़त देती ही नहीं। इस तरीके की सियासत हमें इजाज़त देती ही नहीं कि शहर में ऐसा कोई काम, यानी कोई ऐसा अमली काम हो सके। इस तरीके की सियासत से कोई अमली काम नहीं हो सकता। सिर्फ़ और सिर्फ चाहे अवामी प्लेटफॉर्म के जलसे वगैरह हो, कॉर्नर मीटिंगें हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर अवामी प्लेटफॉर्म और हर अवामी जगह से सिर्फ़ और सिर्फ ज़ातियात पे बात हो रही है। चाहे लीडर हो, वर्कर हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, चाहे हमारी शहरी सियासत हो, चाहे हमारी स्टेट की सियासत हो, चाहे सेंट्रल की सियासत हो, चाहे वहाँ के सेंट्रल के रहनुमा हो, स्टेट के हो, शहर के हो, उनकी ज़ातियात पे बात होती है, उनकी ज़ातियात के उनके घर तक का बात होती है। ये सब होना ही नहीं चाहिए। इससे कोई मुस्तकिल हल है ही नहीं। ना शहर का है, ना महाराष्ट्र का है, ना हिंदुस्तान का है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई आदमी, जैसे आज मिसाल के तौर पर हमारे आमदार साहब आसिफ शेख रशीद साहब आज वो अवामी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अवामी काम कर रहे हैं, हर फील्ड में, हर जगह वो अपनी सलाहियत से, अपने काम से वो अपनी शाख बना रहे हैं। उस तरीके की सियासत होना चाहिए। और आसिफ शेख रशीद के मुंह से और शेख रशीद के मुंह से मैं जहाँ तक देखा हूँ, मैं 2015 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन इससे पहले से मैं निहाल साहब को मानता था, उनके साथ ही चलता था, और 2014 तक मैं मुफ्ती साहब के साथ चला हूँ। लेकिन मैं आज जब से होश संभाला हूँ 99 से, मैं होश संभाला हूँ 99 में मैं शेख रशीद साहब को पहली टाइम चुन के आते देखा हूँ, और आज 2019 आ गया है। ये दोनों लीडरान के मुँह से मैंने आज तक किसी भी लीडर की, चाहे वो निहाल अहमद, मरहूम निहाल अहमद थे, चाहे मुफ्ती इस्माइल हो, चाहे यूनुस ईसा साहब हो, कोई भी लीडर, उनके मुंह से कभी ज़ातियात नहीं सुनी मैंने उनके मुंह से। ना कोई ऐसा जुमला आप बता दो जो मशहूर हुआ उनके मुंह से निकला होगा ज़ातियात वाला, कभी नहीं बोले। वो हमेशा बोले हैं, रशीद साहब सियासत में आए हैं, वो उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े अवामी फ़ायदे वाले काम किए। गिरना डैम स्कीम है, सिविल हॉस्पिटल है, और 11,000 कॉलोनी है। और मैं तो बोलता हूँ जो शहर का सबसे सुलगता मसला था, जिस पे आज सियासत करते हैं अपोजिशन, रोड गटर की सियासत, तो यानी ऐसा था कि मामला रोड, उनके ही दौर में हर काम सुधरे। ठीक है, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है बदउनवानी, भ्रष्टाचार, ये है, वो है, हमका है, ढमका है, लेकिन इनके तो भ्रष्टाचार, बदउनवानी से भरे भी काम नहीं है। और अगर इल्ज़ाम ये लगा भी रही है, अगर ये इनके व्हाट्सएप पे वर्कर इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके लीडर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इनके पास तो कोई पुख्ता सबूत भी नहीं रहता ना। अक्सर तो बस इनके इल्ज़ाम ही रह जाते, और फिर वक्त निकल जाता और आवाम इंतज़ार में रह जाती कि यार ये साबित करेंगे, ये कोई चीज़ को, यानी कोई ठोस सबूत देंगे, जेल कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ करते ही नहीं है। बस इल्ज़ाम लगाते हैं, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे हमारे वर्कर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, चाहे कोई भी, उन पर डायरेक्ट ज़ातियात पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़ातियात करते हैं, हर किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी राय, यानी हिंदुस्तान में हज़ार
हक की आज़ादी है, हर शहरी को आज़ादी है। हिंदुस्तान में मैं तो बोलता सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को का हक मिला है हमको, इज़हार हक रहा है, हक का। तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मेरा ऐसा, हम लोगों का ऐसा है कि जहाँ तक हमारी ताकत है, हमारी कोशिश है, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलते हैं, उसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सियासत में कदम रखे और चल रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है शहर से, तमाम ग्रुपों से और तमाम ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज़ातियात ख़त्म हो, इसलिए हम लोगों ने पहल की है। और हमेशा उनको हम लोग ने मधु भी किया है कि आप आओ, तुम भी बैठो, हम भी बैठो। इस तरीके की सियासत हम अपन कोशिश करते। शायद अगर कोई अपने से बड़ा कर रहा होगा, यानी हमारे लेवल से थोड़ा बड़ा आदमी कर रहा होगा, तो वो इस चीज़ को देख के कि नहीं छोटे कर रहे तो बड़े ना करे। ये कोशिश हमने की है कि यार ख़त्म हो। और हम उनको इस आपके माध्यम से भी दावत देते हैं कि आपके कुछ लोगों को भेजो, आपके ज़िम्मेदारों को भेजो, हम बैठ के ये चीज़ को शहर से ख़त्म कर देते और मालेगांव के एक मुस्तहकम, मजबूत, पायदार सियासत देते जिससे शहर का भला हो। एक सवाल जो है आपने अभी बताया, जैसे कि अपोजिशन जो है सिर्फ इल्ज़ाम लगाती है और उसको साबित नहीं कर पाती है, तो अपोजिशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर काम कर रही है या हाउस में भी काम करती है? कुछ क्या कैसी अपोजिशन जो इस वक्त है यहाँ? अपोजिशन का तो मामला ऐसा है कि अपोजिशन नज़रियाती इख्तिलाफ पे काम ही नहीं कर रही है, सियासत पे काम ही नहीं कर रही है, अवामी फ़ायदे पे और अवामी फ़ायदे का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ के काम ही नहीं कर रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ शेख की रंजिश में काम कर रही है। कैसे उनकी बदनामी हो, कैसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, कैसे यानी कांग्रेस पार्टी बदनाम हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी बदनाम करके क्या करेंगे तुम आज अपोजिशन में है, तुम व्हाट्सएप पर है, तुम सोशल मीडिया फेसबुक पे है या हाउस में, जहाँ की भी अपोजिशन है, आवामी काम से तुम अपोज करो ना, अपोजिशन करो ना। जैसे आवामी मुद्दे लेके उठो, जो भी मामले आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। अपोजिशन अगर जब भी उसका रूल मुस्तहकम में नहीं रहेगा, ये क्या इल्ज़ाम तोहमत, ये 58 काम 57 काम 37 काम, ये वो, अरे इससे आवाम का क्या फ़ायदा है? आवाम का कुछ फ़ायदा है क्या इससे? आवाम का इससे फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, चलो मसलन रोड की ज़रूरत है, उसको मुद्दा बना के आप सियासत करो ना। या कोई ऐसी आवामी और जो बड़ी ज़रूरत है, मैं तो बोलता हूँ आज आवामी इतनी ज़रूरत है, सबसे ख़ास बात है कि जैसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे और जो बड़ी बड़ी ज़रूरियात है, उस पर सियासत करो। आप बोलो कि ये चीज़ को शहर में लाओ, आप बोलो कि यार ऐसी कोई रोज़गार की सुविधा पैदा करो, आप ऐसी कोई मांग करो। ये क्या बदउनवानी आसिफ शेख ऐसा वैसा, उनकी ज़ातियात पे, उनके इल्म पे, अरे उनके इल्म से तुम्हारा क्या लेना देना? जैसा कि अभी आपने कहा कि ज़ातियात जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मुहिबान आसिफ शेख के जो रुकन है रियाज़ अली, उन पर भी कई इल्ज़ामात लगे और कई पोस्टें उनके ख़िलाफ़ भी चलती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना? ताल्लुक़ से और रियाज़ अली, यूसुफ अली के ताल्लुक़ से मेरा तो खाली एक ही बात बोलना है कि ये आदमी पे जितना इल्ज़ाम लगाया जाता, वो सिर्फ इस बेस पे लगाया जाता कि हम लोग जितने भी लोग हैं ग्रुप में XYZ, सबसे ज़्यादा एक्टिव वो है, चाहे फील्ड वर्क पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आवामी प्लेटफॉर्म पे, हर जगह वो, और पार्टी को लेकर सबसे एक्टिव और सबसे ज़्यादा टाइम वही देते हैं, फेस करते हैं, पार्टी की तशहीर करते हैं। उनको बिला वजह उनकी ज़ातियात पे और उनको बोल के ठंडा बैठाया जाता है कि कम बोले, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते सामने वाले। जैसे मिसाल के तौर पे आसिफ शेख रशीद साहब ने ITI की मंजूरी लाई शहर के अंदर, है ना। अब वो ऐसा इल्ज़ाम लगाते कि सुभाष भामरे का काम है। तो हम जैसे एक ज़िम्मेदार है, रियाज़ भाई पार्टी के एक ज़िम्मेदार है और फ़ाल और अहम रुकन है, तो वो उस बुनियाद पे और उस बेस पे वो बताते हैं, जैसे उनको जो भी मालूमात है, जैसे साहब जो काम किए आसिफ साहब, तो वो बताते हैं कि ये काम ऐसा है, हमारे पास इसके पेपर वर्क है, जो आसिफ साहब ने चलाए, जो आसिफ साहब ने काम किए, जो आसिफ साहब ने दिन मेहनत की है, उनका काम है। तुम उनकी सालों की मेहनत को झूठे इल्ज़ाम के ज़रिए दूसरों का क्यों बता रहे हो? तो इसलिए बस वो उनकी नज़र में खटकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पार्टी की तरफ से कोई से फेस करता है उनका सवाल सोशल मीडिया पर, तो वो है रियाज़ अली, वो जवाब देते हैं। और मैं तो एक बात बताऊंगा कि ये जो मामला आज इस हद तक चला गया केस का, रियाज़ अली ने कभी केस करने का नहीं बोले, रियाज़ अली ने कभी गाली देने का नहीं बोले, रियाज़ अली कभी किसी की ज़ातियात पे पहल करते ही नहीं है। उनको हद से ज़्यादा बोला जाता तो 2 जुमला तो बोलने का हक रहते, जमहूरियत है। इतना भी कोई की इज्जत से खिलवाड़ होगा तो बोलेगा ना, उनको क्या क्या नहीं बोला जाता, उनके बेडरूम तक जाया जाता, उनको कोई हक है क्या उनके बेडरूम तक जाने का? फिर उतना जाएंगे तो थोड़ा तो बोलेंगे ना, तो बस वो फिर बोलते हैं तो पूरा होते हैं।
उनको यानी बस एकदम विलन बनाने के चक्कर में, जबकि वो सिर्फ आसिफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, उनके काम पे लगा, उसकी खाली खुलासा करते कि ये काम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन उनको टारगेट करके बदनाम करना मकसद रहता, सिर्फ उनको बदनाम करना मकसद रहता कि पार्टी उनको बुरा भला बोलने लगे, यानी इतना बदनाम करो अपन जातियात कि उनको पार्टी बुरा, जबकि पार्टी को बहुत अच्छी समझता और हम भी जानते वो दिल के कैसे। कंप्लेन करने का जो था वो मैं बोला कि यार देखो रियाज भाई ये मामला इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग जैसे फ़हीम बादशाह गलती किया था, उधर से कासमी बरादरान, देखो मुद्दा नहीं था सियासी दंगल में, एक पोस्ट कुछ हफ्तों पहले आई थी, वो मुद्दा था ही नहीं, एक संजीदा और जैसे बहस चल रही थी, थोड़ी बहुत 19-20 चल रही थी। उन्होंने क्या किया, कासमी बरादरान नाम की एक फेक आईडी है कि कौन है पता नहीं, वो आसिफ साहब का, अपने रशीद साहब का, आरिफ नसीम खान का, ये सब का जैसे फ़ोटो कोई के यानी ज़ातियात वाला फ़ोटो शेयर कर दिया, जैसे वो काम ही नहीं था लेकिन शेयर कर दिया। अब वो फ़हीम बादशाह कम उम्र बच्चा है, 18-17 साल का है, कांग्रेस पार्टी का मानने वाला है हमारे साथ ग्रुप में आता जाता है। अब ऐसा थोड़ी कि बहुत अहम रुकन है वो, है ठीक है हमारे साथ है, पार्टी का मानने वाला, तो हम भी लेके चलेंगे उसको, कोई नुकसान न हो ये कोशिश रहेंगी। अब वो आसिफ साहब की मोहब्बत में, एक तो लड़कापन है, मोहब्बत में उसने वो फ़ोटो शेयर कर दिया। कासमी बरादरान जो भी है मजबूत शख्सियत है, उसके जुमले जो रहते ना वो बताते कि ये कोई भी तो मैच्योर्ड आदमी है जो हिसाब से बात कर रहा, तो वो एक समझदार आदमी हरकत करा। दूसरी बदले में एक बच्चे ने आसिफ साहब, उनका मुफ्ती साहब का जो भी फ़ोटो डाल दिए, तो इसमें रियाज अली की क्या गलती? एज एडमिन उन्होंने दोनों को रिमूव करा और बाकायदा जूतों चप्पलों से, जैसे एक उसूल है व्हाट्सएप का कि यार किसी को बहुत जलील करके रिमूव करना तो उसको जूते चप्पल मार के रिमूव करते, खुद भी मारे, लोगों को भी बोले, लेकिन ये काम में भी अपोजिशन नहीं साथ दी, जबकि लीडर का साथ गलत किया, उधर भी दोनों तरफ से करे ना, तो ये पहले हम किए, हम जूते मार के हकाले उसको, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए, ना कोई जूता मारा, ना कोई ऑब्जेक्शन लिए। और आज भी वो आईडी कांग्रेस मुक्त नामी ग्रुप में मौजूद है और वो अनसंड यानी बेतुकी कमेंट कर रही है, ज़ातियात वाली, और फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके ग्रुप में मौजूद है, जो उनका ग्रुप है कांग्रेस मुक्त ग्रुप। और एक फ़हीम बादशाह थे, आज हम लोग का देखो, आज फ़हीम बादशाह को हमने हमारे पर्सनल ग्रुप से निकाल दिया, शहर के तमाम ग्रुप से, जहाँ जहाँ हम एडमिन थे वहाँ से भी निकाला, जहाँ एडमिन नहीं थे वहाँ से बोल के निकलवा दी हमने उसको, ये हमने कार्रवाई की। और इन्होंने क्या की, तो कौन ज़ातियात ख़त्म कर रहा, कौन ज़ातियात, क्या रियाज अली ज़ातियात कर रहा क्या? अरे यार वो आदमी तो ख़त्म कर रहे, अगर नहीं ख़त्म करते तो फ़हीम बादशाह को हकालते क्या? आज फ़हीम बादशाह कोई प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, हमारे साथ नहीं जोड़ रहे, हम उसको हकाल दे रहे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि अपने एक ग्रुप से नहीं निकाला, उनके जो शख्स ने उनके ज़ातियात की शुरुआत की उसको नहीं निकाला, तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। रियाज भाई शख्सी तौर से मैं उनको जानता हूँ, वो इंतहाई नर्म दिल आदमी है, वो अपोजिशन हो कि साथ वाला, साथ में रहने वाले लोग हो, वो हर किसी के साथ शफ़क़त से पेश आते, और अपोजिशन को भी वो कभी ऐसे सख्त जुमले बोलने में पहल करते ही नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी की तशहीर करते और अपने काम से काम रखते हैं बस। जैसा कि अभी आपने बताया कि उधर से कोई पहल अभी तक हो नहीं पाई है या हो नहीं रही है, तो ऐसे में आपका क्या मतलब अगला कदम क्या होगा कि कैसे जो सब चीज़ ख़त्म हो, कैसे पेचअप हो, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? हम लोग ने कोशिश की थी, कुछ वक्त पहले एक ऐसे ही मामला हो गया था, एक ऐसी ही बात हुई थी ज़ातियात के ताल्लुक़ से, तो मुफ्ती साहब के दोनों फ़र्जंद हाफिज़ अब्दुल्ला और हाफिज़ उबैदुल्ला, ये दोनों रात को मेरे पास आए थे कि यार ये सब जो हुआ है, वो काफ़ी गुस्से में था, छोटे वाले उनके जो साहबजादे वो तो काफ़ी गुस्से में थे। ठीक है, जो भी ज़ातियात हुई होंगी उस वक्त उनके वालिद साहब के हिसाब से वो आए थे, बोले ठीक है वो उनको बुरा लगा होगा, जैसे उनको बुरा लगा वैसे हर किसी की ज़ातियात होती तो सभी को बुरा लगता। ये बात मैं उनको उस वक्त भी बोला था, देखो हम भी इसके ख़िलाफ़ है, हम लोग भी नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हो, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। आज अगर एक ग्रुप बना दिए, अपन चल रहे हैं साथ में, लोग काम कर रहे हैं, तो कोई कब कुछ बोल दे उसके के दिल दिमाग में हम बैठे हुए हैं, कोई कुछ हरकत कर दे तो उसके ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन हम इतने ज़िम्मेदार है कि उस ज़िम्मेदारी को कबूल करके, उसकी गलती को कबूल करके उसको ख़त्म करने की तो कोशिश कर सकते ना। लेकिन उबैदुल्ला और हाफिज़ अब्दुल्ला ये दोनों से हमारी बात हुई, उनको बोले कि आप 8-10 लोग समझदार तुम्हारी तरफ से भेजो, 8-10 हमारी तरफ से, खालिद हाजी को हम लोग के ज़िम्मेदार, और खालिद हाजी को बुला के मुत्तफ़क़ा तौर से बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने एक प्रेस नोट, अपन प्रेस रिलीज़ कर देंगे कि कोई भी वर्कर हो, कोई भी हो, सियासी बहस करने वाला, चाहे उधर का इधर का, अगर लीडरान की ज़ातियात पर कोई भी इतनी सी भी कमेंट किया तो उसको पहले तो जलील करके ग्रुप से हटा लो, उसके बाद दोनों पार्टी के ज़िम्मेदार मिल के उसके ताल्लुक़ से कंप्लेन करेंगे और एक्शन लेंगे कि यार ये ज़ातियात ख़त्म हो। हमने ये कोशिश की थी, इस कोशिश की कड़ी थी कि हमने हाफिज़ अब्दुल्ला को फ़ोन किया, उन्होंने कहा
कि मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब इजाज़त लेके आता हूँ, तो उनके वालिद साहब को भी फ़ोन लगाए, हम लोग ने लगवाया कि आप अब्दुल्ला को भेजिए, हाफिज़ अब्दुल्ला को और कुछ साथियों को जो थोड़ा बाशऊर हो, उनसे बैठ के एक मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि खालिद हाजी साहब भी इधर से आ रहे हैं, वो भी नहीं चाहते और आसिफ साहब भी नहीं चाहते ख़त्म हो जाए। तो इसलिए उनको हमने बुलवाने के लिए फ़ोन किया था मुफ्ती साहब को। लेकिन उस एवज़ में मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग पूरा शहर सुन रहा है, किस तरीके की धमकी दी गई है, मेरा नाम लिख। देखो, मैं अंजुमन का अहम रुकन है, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, लेकिन मुफ्ती साहब की ज़ातियात पे अगर बात हुई है या मुफ्ती साहब की ज़ातियात पे कोई कुछ बोला है या जो भी मामलात हुआ था, एक चीज़ हो गई है, उसका किस जो बोल दिया, जो कर दिया गलती, उसका सर्द कलम नहीं कर सकते। अपन इतनी सज़ा दे सकते कि आइंदा अपने साथ ना रहे, आइंदा ये हरकत ना करे, तो उसको अपने से अलग कर लो या फिर उसके लिए अपन कोशिश करोगे या ना हो। तो मुफ्ती साहब ने किसी को तो भेजा नहीं, मुफ्ती साहब ने किसी को कोई उधर से यानी सालिसी बना के भेजा नहीं कि चीज़ ख़त्म हो। जब वो पहल नहीं करते तो ज़ातियात का इल्ज़ाम हम पे कैसे लगता? हम पहल कर रहे, हम फ़ोन करवा रहे, हम वो करवा रहे। अब वो अगर धमकी दे दी है, वो खुली हमारा नाम लेके धमकी दे रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट की धमकी दे रहे हैं, तो सियासत में तो सब चलता ही रहता। लेकिन अगर उनको ख़त्म करना होता, वो एक इस्लामी मुआशरे के इलम बरदार है, उनको ख़त्म करना होता तो कुछ लोग को बिजाक ख़त्म करते ना। कोई क्या कपड़ा है, कोई ऐसी चिड़िए का बच्चा है कि कोई जानवर है, तुम टांग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जमहूरियत है, इज़हार हक राय की आज़ादी है, हम करते रहेंगे और किसी से हम डरते नहीं और न डरेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ज़ातियात ख़त्म करने की अपने प्लेटफॉर्म पे। जब नहीं हो पाई ये सब चीज़ें तो हमने फिर कंप्लेन का रास्ता अपनाया। हम कंप्लेन के ज़रिए से हम ये सब पुलिस केस चाहे हम पे बने, मैं मेरे ऊपर बनाने के लिए तैयार हूँ। रियाज भाई का भी यही बोलना है कि रियाज अली साहब का मैं मेरे ऊपर बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर एसपी साहब डीएसपी साहब कार्रवाई करेंगे तो हम बोलेंगे कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो, तड़ी पार करो। हमेशा आदत छूटना चाहिए इनकी, कार्रवाई करो, सख्त से सख्त, सेंट्रल भेजो, फौजदारी मुकदमा दायर करो इनके ऊपर। साइबर सेल नहीं है, उसकी तकलीफ पुलिस को भी है। तुम अपनी अथॉरिटी पर कार्रवाई करो, हम पे भी करो, उन पे भी करो। चलो ठीक है, हम करे नहीं करे, हम सफाई नहीं दे रहे, लेकिन हम है ना जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। अब क्या बोले हम लोग। जैसा कि आपने कहा कि ज़ातियात पर जो सियासत होती है और जो बोला जा रहा है ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलो या आपकी तरफ से भी बोलो, एक ऑडियो जो है शहर भर में वायरल हुई, तो क्या ये सही था क्या कि किसी जो पर्सनल बात को शेयर करना वगैरह, इसके बारे में आप? नहीं, ये तो सही नहीं था। और जब वो ऑडियो और वो जब बात हुई और जब वो बात हमें मालूम पड़ी तो वो चीज़ हम लोग को भी लगा कि ये चीज़ को नहीं ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो बोल दिए, उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने बोल दिए या जो भी तरीके से बोल दिए, उनकी इज़्ज़त संभालना हमारा काम था कि ठीक है, वो सियासी अपोजिशन होने से पहले वो एक आलिम भी है, तो उस वजह से कि यार ये समाज में ख़राब इसका रिज़ल्ट जाएगा, तो हम लोग उसको रोके ही थे। और हमारा इरादा था भी नहीं वायरल करने का, और उसको उस पर सियासत करने का इरादा भी नहीं था। वो हुआ ऐसा था कि जब उन्होंने हमको धमकी दी, जब वो ऑडियो हम लोग ने सुने, तो जाहिर सी बात है एक बड़े आदमी ने, एक बड़े सियासी लीडर ने धमकी दी थी, तो वो चीज़ मामूली तो थी नहीं। तो हम लोग वो चीज़ पे काफ़ी हम लोग का तबसरा चलने लगा, काफ़ी बात होने लगी कि यार ऐसा वैसा बोलना था, नहीं बोलना था, ऐसा बोले वैसा बोले, जो भी हुआ उस पर काफ़ी चल रहा था मामला। अब वो चीज़ हमारे बात में थी, हमारी आम बैठने की जगहों पे थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर व्हाट्सएप पर जब सामने वालों से बात होती तो अपोजिशन से में भी थी, कुछ जुमले हम लोग बोले या कुछ और बोले कि यार वो तो हमको ऐसा बोल रहे हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। एक आदमी हवा में बात करने सोचता कि यार वो तो ऐसा बोला गया, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो हम लोग से सबूत मांगने लगे सामने वाले, लेकिन हम लोग नहीं दिए। कई महीनों ये चला, रियाज अली साहब से मांगे, मुझसे मांगे और बहुत से लोगों से मांगे, सबूत दो, सबूत दो, तुम झूठे है, तुम पाखंडी है, तुम झूठ फैलाते, तुम इल्ज़ाम लगाते, तोहमत लगाते, इतने ऐसे ऐसे जुमले हम लोगों को बोले गए। फिर भी हम लोग का इरादा नहीं था वायरल करना, फिर भी हम लोग नहीं दिए। बस बात से बात थी, वो थोड़ी देर में वो बात ख़त्म हो जाती। बस एक चीज़ थी हमारे दिल दिमाग में थी, तो हम लोग वो चीज़ को वहाँ बोल दिए कि यार वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो वो फिर ऐसा था कि यार वो बोल रहे हैं, अब साबित ही करके बताओ, तुम ऐसा है वैसा है। अभी दुनिया के इल्ज़ाम लगाने लगे। अब एक उनका ग्रुप है आज़ाद ग्रुप, उसमें बहस चलने लगी, तो हम में से किसी साथी ने या रियाज अली साहब ने बोल दिया कि यार वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं टांगने की, और ये है फला है फला है।
तो उधर से बोला गया, इस कदर शिद्दत से मुतालबा किया गया कि नहीं सबूत दो सबूत दो सबूत दो, हर किस्म का इल्ज़ाम लगाकर सबूत दो सबूत दो। तो वो एकदम अड़ गए कि नहीं अब सबूत ही दो, अब दो ही। तो हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ, हमारे कुछ फ़ाल रुकन उसमें थे, उन्होंने उसको डाल दिया, लो सबूत लो। तो वो डालना था, लेकिन हमारी तरफ से कुछ लोगों का फ़ोन गया कि नहीं वो नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, उड़ा दो उसको, ऐसा वैसा डिलीट कर दिया। हम लोग डाले और फ़ौरन डिलीट भी कर दिए उसको कि नहीं चलो ठीक है गलती हो गई थी, जज्बात में आ गए तो उन लोग इतना अनाप शनाप बोले, हम लोग थोड़ा जज्बात में आ गए थे, लेकिन उसको फ़ौरन डिलीट भी करवा दिए हम लोग, आज़ाद ग्रुप में फ़ौरन डिलीट भी करवा दिए। लेकिन उसके बाद उन्हीं की पार्टी के मीडिया सेल के अनीस मिस्त्री साहब ने एक पोस्ट बनाई उसके ऊपर। अब जो भी उनको पॉइंट मिला उसके अंदर से मुद्दा मिला कि हमारी उसके ऊपर बदनामी होगी, ऐसा सोच के उन्होंने मुद्दा बनाए, पॉइंट लिखे। एक तो उनकी सबसे ख़राब आदत है नाम लेके आर्टिकल लिखने की, जिससे ज़ातियात होती। ठीक है इशारों में बोलता है आदमी सियासत में, नाम लेके किसी का आर्टिकल लिखना बोले तो ये तो खुली ज़ातियात है, चाहे उसके अंदर सवाल ही क्यों नहीं, अदब से क्यों नहीं पूछा जाता, लेकिन नाम लेके तो इससे बड़ा बड़ा आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने नाम लिख के क्या ऐसा वैसा, मेरा वो रियाज भाई का, अपने फ़हीम बादशाह का, मौलाना जमाली का, और एक हमारे एक और दोस्त है उनका नाम ना लेते हुए कि यार उनका नाम लेके यानी धमकी दिए, यानी ये लोग ज़ातियात कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब उन्होंने अपने मतलब का आर्टिकल बना के अनीस मिस्त्री ने खुद पूरे गांव के ग्रुपों में शेयर कर दिए। हम गुनहगार हैं, ठीक है हम गुनहगार हैं, खाली एक ग्रुप में डालने के, वो भी हमको बहुत ज़्यादा उचकाया गया, बहुत ज़्यादा हमको इल्ज़ाम तोहमत दी गई, तो हमने वो चीज़ को डाल दी थी, लेकिन गलती का एहसास होते ही उसको डिलीट कर दिया। लेकिन पूरे शहर के ग्रुपों में फैलाने वाले इनके ही लोग हैं, इनकी मीडिया के सेल, मुफ्ती साहब की बेइज्जती करवाने वाले, या मुफ्ती साहब को लगा होगा कि मेरे जो सेपरेट बात थी, पर्सनल बात थी, वो शेयर कर दिए ये अपोजिशन वाले, उनके हिसाब से हम अपोजिशन वाले तो हम लोग शेयर कर दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने शेयर किए ही नहीं है पूरे ग्रुपों में, उन्होंने शेयर किए शहर के हर ग्रुपों में शेयर करके उन्होंने पूरे शहर को बताया। फिर उसके बाद जो पॉइंट उनके काम का था वो ले लिए और वो खुद शेयर कर दिए। तो फिर हमने सोचा कि यार ये हम पे अब ये पॉइंट पकड़ के इल्ज़ाम लगा रहे, तो जो भी पॉइंट था ज़ातियात का, जो भी मामला था, लेकिन एक पॉइंट सबसे बड़ा ये था कि हमको खुला टांगने का बोले, या हमारे जैसे इनके जो वर्कर है वे इंतहा शिद्दत से सुबह होते ही काम पे लग जाते, अपने हमारे महापुर साहब शेख रशीद साहब और आसिफ शेख रशीद साहब को बदनाम करने के लिए शिद्दत से सुबह से उठ के लग जाते, एक ड्यूटी की तरह लग जाते और उनको बदनाम करने लग जाते, और यानी उनको बोलने लग जाते, वो काम पे लग जाते कि यार ये तो अब वो चीज़ हम भी देखें कि अब ये इल्ज़ाम लग रहा तो हम भी तो सफाई देंगे ना अपने हक़ में। तो उसमें से जो पॉइंट था कि हमको टांग देंगे बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया, लड़ाई झगड़े का बोला गया, तो हम लोग भी फिर आर्टिकल बना के जब वो शेयर किए तो हम भी शेयर करके अपनी सफाई में बोल दिए। तो उसमें तो हम ठीक है, हम उतनी देर के एक मिनट के गुनाहगार है, हमने एक ग्रुप में डाला, आज़ाद ग्रुप में डाला और उतनी 1 मिनट के अंदर वो रिकॉर्डिंग उड़ा दी। लेकिन जीबी व्हाट्सअप होने की वजह से और उसके अंदर एक फंक्शन होने की वजह से कि अगर वो किसी का फंक्शन चालू होता है तो अगर मैं वो चीज़ डिलीट कर रहा हूँ तो उसके पास से डिलीट नहीं होगी, तो कुछ लोगों के पास रह गई थी, उन लोगों के पास, उनकी मीडिया सेल वालों के पास जो उड़ी नहीं थी, उनका चालू था जीबी व्हाट्सअप में, तो उन्होंने उसको उठा के शहर के बाकी ग्रुपों में शेयर करे और ये बात उन्होंने शेयर करे। जब हम देखे कि वो अपने पकड़ के तरफ से सिर्फ एक ग्रुप में शेयर हुआ, बाकी के जितने ग्रुप है उसमें पहले एक ग्रुप में, हाँ एक ग्रुप आज़ाद ग्रुप में, और उसके बाद से हम लोग ने कोई ग्रुप में शेयर नहीं करे। और गलती का एहसास होते ही ठीक है, हम भी इंसान, हो गई गलती, नहीं करना चाहिए था, हो गई, लेकिन अब कोई अगर धमकी देगा खुला एकदम और वो बोलेगा बालेगा तो आदमी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो सोचता। ठीक है, हम डरे हो रहे नहीं और ऐसी बहुत सी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ हुई तो हमने उसको कबूल करे और उसको डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद वो उनके पास जब बच गई, नहीं डिलीट हुई, तो उन्होंने उठा के शहर एक आर्टिकल बना के हमारे नामों के साथ और पूरे शहर के ग्रुप में वो रिकॉर्डिंग चलाई है। उसका भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है कि पहले उन्होंने की है वो पूरे गांव के ग्रुपों में शेयर करना। जब उसमें से उन लोग ने अपना मुद्दा लेके हम पर इल्ज़ाम लगाया तो फिर उसके अंदर से हमने उनका कमज़ोर पहलू निकाल के एक आर्टिकल बना के अपने तरीके से फिर वो शेयर की। लेकिन पहले उन्होंने किया, हमने नहीं की। इसके पूरे जिम्मेदार मीडिया सेल के हैं और कुछ लोग हैं, सभी नहीं है, कुछ लोग और ख़ास तौर से 2-4 लोग हैं उन लोगों में जो ये सब करवाते हैं, जिनकी वजह से होता है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन 2-4 ही लोग हैं, बाकी ऐसे लोग भी हैं उनके अंदर जो ये सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ ख़त्म नहीं होना देना चाहते। यूथ कांग्रेस
का एक ज़िम्मेदार होने के नाते मैं शहर के तमाम यूथ का, चाहे वो हमारी पार्टी से हो कि ना हो, यूथ है, एक यूथ के ताल्लुक़ से मैं खाली इतना मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो आवामी कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो XYZ, उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ से हम जुड़े हैं, कारोबार से, धंधे कारोबार से या पार्टी से, तंजीम से, अदारे से, उसकी तशहीर के लिए, उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करें। उसका जो सही फ़ायदा है तशहीर का, एडवर्टाइजमेंट का, वो उठाइए। और उसके अलावा दूसरी जितनी भी बातें हैं, सियासी बातें हैं, जितनी भी यानी बहस मुबाहिसे, उसमें ना पड़ते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। ज़ातियात अगर उसके अलावा कुछ और की जाए तो उसका सीधा सा पॉइंट गलत रुख पे जाता कि ज़ातियात शुरू होती। और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने, उससे पहले 23 साल उन्होंने दीन की फ़रोग़ के लिए सर्फ किया, लेकिन जो बाकी की उम्र थी उनकी, उन्होंने सिर्फ़ इंसानियत के लिए और इंसानियत की फ़लाह के लिए और एक अपने इखलाक किरदार का मैसेज दिए और इंसानियत पे सिर्फ मेहनत की। तो इस इंसानियत को बाकी रखते हुए कोई भी पार्टी से, अदारे से, तंजीम से, किसी भी चीज़ से अगर आप जुड़े और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप सरगर्म हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को उसकी ज़ातियात के लिए, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, उसकी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी ज़ाती ज़िंदगी को आप एक मिनट का भी तुम नुकसान नहीं दे सकते अगर किसी की ज़ातियात कर रहे हो। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते गुनहगार हो जाओगे आप। वो कुछ भी होने से पहले एक मुसलमान है, उम्मत मोहम्मदिया है, हमारा भाई है, हमारा इस्लामी फ़र्ज़ है, हमारा दीनी फ़र्ज़ है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि कोई भी पार्टी का बंदा हो, कोई भी पार्टी का ज़िम्मेदार हो, वर्कर हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसकी ज़ातियात को टारगेट ना करते हुए, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, पारसा हो, नहीं हो, वो उसका हिसाब अल्लाह ताला को कब्र में देगा, अल्लाह ताला के सामने देगा। तुम और मैं किसी का हिसाब लेने की ताकत औकात नहीं रखते। हमारा काम है जो हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा अगर कोई काम है तो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हुए हर किसी की ज़ातियात से परहेज़ करें। बस मैं इतना मैसेज देना चाहूँगा। बहस अगर सेहतमंद हो तो वो ज़िंदा होने की अलामत है, लेकिन बहस जो है अगर मनफी तौर पर की जाए तो हो सकता है कि वो मुर्दा होने की अलामत हो। कैमरामैन उमर फ़हीम के साथ शाहिद हुसैन, रिसाइट टुडे न्यूज़।